हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन का मैनेजर गन से मिलने के लिए बोट में जा रहा होता है। तभी गार्डनिंग डिपार्टमेंट की जो हेड रहती है वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो इतने चुपके चुपके। तो मैनेजर बोलता है कि तुम इंसान हो या भूत हो, कहीं भी आ जाती हो, और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। तो गार्डनिंग डिपार्टमेंट की हेड बोलती है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम जंगल जा रहे हो, क्या तुम जंगल इस बोट से जा रहे हो। तो मैनेजर बोलता है मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं अभी जंगल जा रहा हूँ, मैं तो बस अपना सामान रख रहा था। और वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाकर के अपना काम करो। उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर विमाला दूसरी बार गन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उससे पूछती है और मुझे क्या करना है बताओ। तो गन बोलता है कि अब तुम्हें रूम की साफ सफाई करनी है। तो ये सुनकर विमाला और गुस्सा हो जाती है। उसके बाद गन उसे एक स्टोरेज रूम में लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें इस रूम की सफाई करनी है। उसके बाद यहाँ पर गन बोलता है कि ये स्टोरेज रूम बहुत सालों से यूज नहीं हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब तक यहाँ रहूंगा इस स्टोरेज रूम को अपने काम के लिए यूज कर लूंगा, तो इसलिए तुम्हें इस रूम को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। तो विमाला उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों रहोगे। तो गन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहीं पर, मैं इतना क्रूएल भी नहीं हूँ कि मैं एक अकेली लड़की को इतने बड़े आइलैंड में अकेला छोड़ दूँ। उसके बाद विमाला गुस्से में तो रहती है बट वो फिर भी साफ सफाई करना स्टार्ट कर देती है। और फिर वो जैसे ही कार्टून हटाती है उसे छिपकली दिखती है, जिसे देखकर विमाला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाते हुए गन के पास चली जाती है और उसे हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज इस छिपकली को यहाँ से भगा दो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। तो गन बोलता है तुम एक छिपकली से डरती हो। तो विमाला बोलती है कि हाँ। तो गन मन ही मन हंसने लगता है और वो उसके उसी डर का फायदा उठाता है और विमाला को स्टोरेज रूम में बंद करके वहां से चला जाता है और बोलता है कि अब तुम इसी रूम में बंद रहो और जब तक तुम्हारे अंदर से उस छिपकली का डर नहीं निकल जाता तब तक मैं ये गेट नहीं खोलने वाला। और एक बात याद रखना, रूम पूरा साफ होना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आकर चेक करूंगा। यहाँ पर विमाला गेट खोलने के लिए बोलती है बट गन नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उसके बाद विमाला जैसे तैसे करके उस छिपकली को एक कटोरे से बंद कर देती है और स्टोरेज रूम को साफ करने लगती है। उसके बाद तभी वो छिपकली वापस से उसे दिखती है तो वो फिर से गन को गेट खोलने के लिए बोलती है। इधर गन का मैनेजर भी तब तक आ जाता है तो वो देखता है कि विमाला चिल्ला रही है हेल्प करने के लिए, तो वो दौड़ के जाता है और स्टोरेज रूम का गेट खोलता है और उसे बोलता है कि विमाला तुम क्यों चिल्ला रही थी। तो विमाला उसे बताती है कि देखो वहाँ पर छिपकली है, मुझे उससे डर लगता है। उसके बाद गन का मैनेजर गन के पास आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उसे इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी है कि वो कितनी डर गई थी और वो कांप रही थी, अगर वो शॉक से मर जाती तो तब तुम क्या करते। तो गन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे तुम्हें क्या पता कि वो सच में डर गई थी या वो नाटक कर रही थी, तुम तो जानते ही हो कि वो कितना झूठ बोलती है, तो हमें क्या पता कि वो कब एक्टिंग कर रही हो और कब वो रियल हो। तो गन का मैनेजर बोलता है कि अगर तुम उससे इतनी ही नफरत करते हो तो तुम जाकर के पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कर देते, इससे एक ही बार में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो गन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब बहुत इजी है, वो लड़की जैसी है, वो इतनी आसानी से सच नहीं बताएगी, बट मैं उससे सच बुलवा कर रहूंगा। तो मैनेजर बोलता है कि ठीक है वो सब छोड़ो, वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, स्टारलाइट होटल में सभी कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि तुम्हें अब होटल वापस चले जाना चाहिए, स्पेशली जो गार्डनिंग डिपार्टमेंट की हेड है वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मैं किसी भी तरह बहाना मारकर यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद गन का मैनेजर गन को थोड़ा सा चिढ़ाता है और बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम विमाला से सच बुलवाने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आए हो, कहीं कुछ और बात तो नहीं है ना। क्योंकि मैनेजर को लगने लगता है कि गन विमाला को लाइक करता है, इसलिए मैनेजर इस तरह से गन को चढ़ाता है। तो गन उसे बोलता है कि मैं बस ये प्रे कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मैटर सॉल्व हो सके, क्योंकि मुझे वो लड़की एकदम पसंद नहीं है और मैं उस लड़की से परेशान हो चुका हूँ। उसके बाद गन का मैनेजर गन को ही देखने लगता है हंसते हुए। तो गन उसे बोलता है कि तुम मुझे क्या देख रहे हो, जा करके अपना काम करो। यहाँ पर ऑन और उसका बॉयफ्रेंड दोनों डिनर कर रहे होते हैं बट ऑन फोन पर ही लगी रहती है। मेरठ उसे देखता है और बोलता है कि ऑन क्या हो गया, तुम फोन पे ही लगी हो तब से, कुछ बात है क्या। तो यहाँ पर ऑन बोलती है मैं गन के बेस्ट फ्रेंड का फोन नंबर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि गन की वजह से मेरे सारे क्लाइंट्स होटल में आना बंद कर दिए हैं
और मुझे मेरे सारे क्लाइंट्स वापस चाहिए, तो मुझे गन से इस बारे में बात करनी होगी। बट गन अपना फोन उठा ही नहीं रहा है। अगर मैं गन को अपने क्लाइंट्स के लिए नहीं मनाऊंगी तो फिर मेरे लिए दिक्कत होगा। तो मेरा ऑन का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी भी इस तरह से स्ट्रेस लेने नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मेरठ उसे बोलता है कि और एक बात मत भूलना कि आज मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, वो तुमसे मिलना चाहती है। तो ऑन बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम से मिलने जाऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारिका अपने हस्बैंड से मिलने आती है और उसे ऑन के बारे में बताती है और बोलती है गन की जो एक्स वाइफ है वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। गन और उसका बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है और डिवोर्स की भी बात चल रही है, बट फिर भी वो गन के ही पीछे पड़ी रहती है और गन की सारी प्रॉपर्टी पर भी उसकी नजर है। और तुम्हें पता है गन की एक्स सेक्रेटरी को भी ऑन प्रिया पसंद नहीं है। तो सारिका का हस्बैंड बोलता है कि ये सब बात सुन के ऐसा लगता है कि जरूर ऑन प्रिया एक बहुत ही घमंडी लड़की होगी। तो सारिका उसे बताती है तुम्हें पता है उसने मुझे ये भी बोला है जो कुछ भी होटल में हो रहा है उसे सब कुछ रिपोर्ट करने के लिए और गन के बारे में भी सब कुछ बताने के लिए कि वो कब जा रहा है कब आ रहा है। तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? तो सारिका का हस्बैंड बोलता है ऑन प्रिया जो भी बोल रही है तुम वो सब करो, क्योंकि हमें क्या पता कि वो क्या सोच रही है, हो सकता है वो जो भी सोच रही है वो हमारे लिए फायदेमंद हो। और वैसे भी उसने तुम्हें गन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन प्रिया गन के ऊपर नजर रखना चाहती हो, इसलिए वो जो भी बोल रही है तुम वो करो। उसके बाद सारिका बोलती है मेरा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा स्मार्ट निकला। यहाँ पर ऑन प्रिया की बेटी बैठकर रो रही होती है, तो ऑन की हाउस लेडी उसे बोलती है पीम हम लोग खाने चलते हैं, यहाँ पर गन की बेटी का नाम पीम रहता है। तो पीम बोलती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने डैडी को मिस कर रही हूँ, मुझे अपने डैडी के पास जाना है। तभी ऑन प्रिया आती है तो वो हाउस लेडी से पूछती है कि क्या हो गया, पीम इतना रो क्यों रही है। तो हाउस लेडी उसे बताती है कि जब से स्कूल से आई है ये रो ही रही है और ये अपने डैडी को मिस कर रही है। तो ऑन प्रिया बोलती है कि क्या तुम सच में अपने डैड को मिस कर रही हो? तो पीम बोलती है कि मॉम क्या डैड अब हमसे प्यार नहीं करते? तो ऑन बोलती है कि रुको मैं अभी तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ। उसके बाद ऑन गन को वीडियो कॉल करती है। तभी गन कॉल उठाता है और उसे बोलता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं काम कर रहा हूँ। तो ऑन बोलती है कि गन 1 मिनट वेट करो, बट गन फोन काट देता है। गन की बेटी और जोर से रोने लगती और बोलती है कि सच में डैड अब हमसे प्यार नहीं करते, वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। तभी ऑन को याद आता है कि जब उसने गन को वीडियो कॉल किया था तो पीछे विमाला सो रही थी और ऑन ये चीज पकड़ लेती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।